जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं शिव पूजा की एक बेहद सरल और सामान्य विधि के साथ साथ किस प्रकार आपको शिव गायत्री मंत्र का जाप और प्रयोग करना चाहिए। हमारे ज्योतिष के अलावा धर्मशास्त्रों के अनुसार क्रूर और तामसी स्वभाव के ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु और केतु के कुंडली में अगर बुरे योग बन जाएं तो इन योगों से गंभीर रोग, मृत्यु और शारीरिक पीड़ाओं और मानसिक पीड़ाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जातक को जिसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, ये ग्रह बहुत ज्यादा कष्टकारी हो सकते हैं। राहु और केतु जैसे ग्रहों के योग से ही किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्पयोग, पितृदोष बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोषों से किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी धर्म मान्यताओं में सारे ग्रह काल गणना के आधार पर और चूंकि उन्हीं के सारे ग्रह जो हैं काल गणना के आधार पर ही आधारित हैं। चूंकि काल पर महादेव शिव का नियंत्रण है, इसीलिए महादेव यानी भगवान शिव की पूजा आराधना करने से, उपासना कर लेने से ग्रह दोषों की शांति जो है वो बहुत आसान तरीके से हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि महादेव शिव की पूजा आराधना ऐसे समय में अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम शिव गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव के एक ऐसे अचूक मंत्र पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, या इस मंत्र का ऐसा जाप का महात्म है जो ग्रह पीड़ा ही दूर नहीं करता बल्कि आपको आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी करके देता है, यानी आपके मनचाहे फल भी आपको देता है। यह अद्भुत और प्रभावशाली मंत्र है महादेव का शिव गायत्री मंत्र। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा की सामान्य विधि के साथ किस प्रकार आपको शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार, सोमवार या फिर शनि प्रदोष के दिन या शनि अमावस्या की तिथि में भगवान शिव को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के इस दिव्य गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कुंडली के अशुभ ग्रहों में आपको काफी लाभ मिलेगा और जीवन की जो भी बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस मंत्र का उच्चारण आपको इस प्रकार से करना है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से आप अपने दुखों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अशुभ ग्रहों की पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सकती है। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव जो हैं वह भगवान शिव के परम भक्त हैं और महादेव शिव के आदेश के अनुसार ही शनिदेव जगत के हर प्राणी को उसके कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। इसलिए शनि या राहु, केतु इत्यादि की जो ग्रहों की पीड़ा है, इनकी शांति के लिए खासतौर पर महादेव शिव की पूजा शनिवार और सोमवार को करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत कारगर माना जाता है। तो आज के महा उपाय में जाना हमने शिव का वो दिव्य मंत्र जिसको करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा,
हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।